नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उन्मेष में आपका स्वागत है, जो आपके सपनों का साथी है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से प्रयासरत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद जो है सामाजिक अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और इससे निश्चित रूप से आपके 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे थे? 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी भारत आए थे। 9 जनवरी 1915, यदि पूरी डेट पूछी जाए तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था? तो इसका उत्तर है चंपारण में 1917 में। अब चंपारण में जो है नील की खेती होती थी, तो नील की खेती पर अंग्रेजों के द्वारा जो है बहुत अधिक टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स का विरोध कई बार वहां के किसानों ने किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न मानी और अंततः वहां से राजकुमार शुक्ला नामक एक व्यक्ति गांधी जी के पास आए और उन्होंने जो है गांधी जी से वहां जाने का निवेदन किया, और गांधी जी ने वहां पहुंचकर जो है अपना पहला सफल सत्याग्रह चलाया, जिससे वो पूरे भारत में गांधी जी प्रसिद्ध हो गए। बिहार का चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से इसके विरोध में था? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के विरोध में था। नील की जो खेती होती, बगान व्यवस्था मतलब खेती, उसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने 1918 में सत्याग्रह क्यों आयोजित किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, फसल खराब होने पर लगान माफी व राहत के लिए जो है उन्होंने यह सत्याग्रह किया था गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में। अहमदाबाद सूती मिल हड़ताल में गांधी जी की मुख्य मांग क्या थी? तो अहमदाबाद की जो सूती मिल हड़ताल हुई थी वो 1918 में हुई थी। इसमें जो है सही उत्तर है बी, प्लेग बोनस व मजदूरी में 35% की वृद्धि का इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा विवादास्पद रोलेक्ट एक्ट, अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, ये कब पारित किया गया था? 1919 में, मार्च 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। रोलेक्ट एक्ट को भारतीयों द्वारा काला कानून क्यों कहा गया है? तो कौन से कानून की संज्ञा दी गई थी रोलेक्ट एक्ट को? एक और प्रश्न देखिए आपके बन गया, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? मार्च 1919 में भारत आया था। तो इसको क्यों कहा गया काला कानून? क्योंकि बी इसका आंसर है, इसमें बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल की अनुमति थी, यानी किसी भी भारतीय पर यदि अंग्रेजों को संदेह होता था तो उसे उठाते और सीधे जेल में डाल देते थे, और 2 वर्ष तक जो है बिना कोई मुकदमा चलाए सीधा उसे जेल भेज दिया जाता था। इतिहास को झकझोर देने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? अब ये देखिए प्रश्न कई बार आ चुका है, और आपके लेवल में देखें हम कि अस्पताल सहायक भर्ती का जो लेवल है, कक्षा 10वीं का सिलेबस इन्होंने दिया है, तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आ सकता है। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन बैसाखी थी, तो बैसाखी के दिन यह हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी कराने वाले अंग्रेज जनरल कौन थे? तो उसका नाम था जनरल डायर। ये तो आपको याद हो गई थी, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने वापस लौटा दिया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी? 1920 ईस्वी में जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी, अगस्त में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण रूप से स्वीकृत हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूर्णतः स्वीकृत किया गया था। 1909 में रचित प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? अब देखिए कई बार जो है हमने देखा ईएसबी के एग्जाम में पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे यहाँ प्रश्न है
हिंद स्वराज जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? 1909 में। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड पुस्तक है और इस दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरा, कई बार ईएसबी जो है इस प्रकार के प्रश्न बीच बीच में डाल देता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। यदि आपकी शिफ्ट में जो है ये प्रश्न आता है तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और कब लिखी थी उन्होंने ये पुस्तक? 1909 में। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः मुख्य रूप से किन भाइयों ने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। तुर्की के खलीफा के समर्थन में मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बम्बई में, जिसे आज वर्तमान में मुंबई या सपनों का शहर भी कहा जाता है। वहां पर तुर्की के जो खलीफा थे उसके समर्थन में जो है खिलाफत समिति का गठन हुआ था 1919 में। हिंसक चोरी चोरा कांड जिसके कारण असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा, किस वर्ष हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो है चोरी चोरा कांड हो गया था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि चोरी चोरा में आंदोलन हिंसक उठा था। यानी गांधी जी असहयोग तो करना चाहते थे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि गांधी जी जो है शांति प्रिय नेता थे। लेकिन आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और इस कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ऐतिहासिक चोरी चोरा नामक स्थान वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में, जो गोरखपुर जिले में पड़ता है। कांग्रेस के भीतर परिषद राजनीति में लौटने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस के भीतर जो है परिषद राजनीति में लौटने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 जनवरी 1923 को इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित साइमन कमीशन भारत किस वर्ष पहुंचा था? 1928 में। फरवरी 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अब देखिए ये जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्रम है। धीरे धीरे प्रत्येक, जब गांधी जी भारत आए उससे जो है क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से कमीशन भारत में आए, कौन से कानून आए, इन सब का वर्णन जो है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है ताकि आपसे कोई प्रश्न ना छूटे और आप जो है अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है और इसकी जो सैलरी है वह लगभग 20,000 रुपए से स्टार्ट है। तो आप ये मत सोचिए कि भर्ती छोटी है, बहुत बड़ी भर्ती है। और इसमें जो है आप देखिए रूल बुक में दे रखी है 19,000 रुपए से और 50,000 रुपए तक इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए और पक्की कीजिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का हर जगह पुरजोर विरोध और बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। क्योंकि भारतीय लोगों के पक्ष में यह कमीशन बनाया गया था, लेकिन एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका पूरे देश में जगह जगह विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस राष्ट्रवादी नेता पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाई जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी? तो आप सभी जानते हैं इनका नाम लाला लाजपत राय, शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है इनको। कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और पूर्ण स्वराज की मांग के कारण जो है कांग्रेस चाहता था कि भाई, कांग्रेस उस समय जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक सबसे बड़ी संस्था थी जो भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए A.O. ह्यूम द्वारा उसे स्थापित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसके अध्यक्ष उन समय जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। कांग्रेस ने किस तिथि को पहली बार संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? 26 जनवरी 1930 को। अब देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए भी हमें। तो पूर्णतः स्वतंत्रता हमें चाहिए, तो उस के लिए जो है 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी कारण से जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय इसीलिए 26 जनवरी का इंतजार किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस तो 1930 में ही मना लिया था। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नमक यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से शुरू की थी। साबरमती जो है अहमदाबाद में है। महात्मा गांधी ने किस तिथि को अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। साबरमती आश्रम से प्रस्थान करते समय गांधी जी के साथ कुल कितने समर्पित सेवक शामिल थे? 78। बी वाला आंसर राइट है इसमें। 78 स्वयंसेवक उनके साथ शामिल थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की दूरी जो कि लगभग 240 मील थी, वह कुल कितने दिनों में तय की थी? 24 दिन में। यानी कि रोजाना करीब गांधी जी 10 मील की यात्रा उन्होंने की और 24 दिन में यात्रा पूरी की थी। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्री पानी उबालकर किस तिथि को नमक कानून तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, दांडी में। दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ ही देश में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय यानी विनय के साथ अवज्ञा करेंगे। गांधी जी के परम शिष्य और उत्तर पश्चिम प्रांत के नेता सीमांत गांधी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत के नेता थे। सविनय अवज्ञा को स्थगित कर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे? एकमात्र प्रतिनिधि थे कांग्रेस के कौन? गांधी जी। ये लंदन, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, में भाग लेने के लिए गए थे। दलितों के अधिकारों के लिए 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन इसने बनाया था? तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा जो है दलितों के अधिकारों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन 1930 में किया गया था। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य दलितों के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को सुलझाने हेतु पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में जो है यरवदा जेल पुणे में जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ। किस किस के मध्य हुआ था? ये प्रश्न कई बार आया है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ था सितंबर 1932 में। भारतीय राष्ट्रवादियों में जोश भरने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है 1870 के दशक में भारतीय राष्ट्रवादियों में जोश भरने के लिए इस गीत की रचना की गई थी, वंदे मातरम की। यह राष्ट्रगीत है, भारत का राष्ट्रगीत। बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत उनसे उनके किस विख्यात बंगाली राजनीतिक उपन्यास का हिस्सा है? आनंद मठ का। आनंद मठ से यह गीत लिया गया है। 1882 ईस्वी में यह राजनीतिक उपन्यास प्रकाशित किया गया था, आनंद मठ। भारत माता की पहली दृश्य छवि बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? अबिंद्रनाथ
टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है शांत और सन्यासिनी रूप में 1905 में इन्होंने जो है भारत माता की पहली स्पष्ट छवि या पेंटिंग बनाई थी। महात्मा गांधी ने भारत के इतिहास में करो या मरो का अमर नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, जिसमें डू और डाई, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये करो या मरो वाला जो नारा है, ये प्रश्न परीक्षाओं में, ईएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और बच्चे गलती कराते हैं, क्योंकि गांधी जी तो जो है अहिंसा के पुजारी थे, तो वो नारा कैसे दे सकते हैं? लेकिन इसका सही उत्तर महात्मा गांधी ही है, क्योंकि उस समय गांधी जी ने भी ठान लिया कि भारत को जो है अंग्रेजों से आजाद कराना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने हेतु भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1942 ईस्वी में जो है 8 अगस्त को बंबई से जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने हेतु भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 ईस्वी में। अवध में तालुकदारों व जमींदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बाबा रामचंद्र के साथ किसने अवध किसान सभा बनाई? तो सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू। अक्टूबर 1920 में जो है ये रामचंद्र के साथ अवध किसान सभा बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी गोरिल्ला विद्रोह के चमत्कारी नेता कौन थे, जो खुद को ईश्वर का अवतार बताते थे? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी गुरिल्ला विद्रोह के चमत्कारी नेता थे, जो स्वयं को ईश्वर का अवतार बताते थे। असम के चाय के बागान जो थे, श्रमिकों के लिए स्वराज शब्द का मुख्य अर्थ क्या था? चार दीवारी से मुक्त होकर गांव जाने व घूमने की आजादी उन्हें मिले। तो असम में चाय के बागान के जो श्रमिक थे, उनको स्वराज का मुख्य अर्थ यही था, क्योंकि उन्हें, जैसे आजकल हम देखते हैं कई जगह ईंट वगैरह का जो काम चलता है, ईंट भट्टों का, वहां लोगों को कैद करके रखा जाता है। उसी प्रकार जो है असम के चाय के बागानों में लोगों को कैद कर कर रखा जाता था। बागान मजदूरों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने से रोकने वाला इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1859 ईस्वी में जो है बागान मजदूरों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने से रोकने वाला इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पारित हुआ था। जलियांवाला बाग में लोग रोलेट एक्ट के विरोध के साथ साथ किस पारंपरिक मेले में भाग लेने आए थे? वैसाखी मेले में भाग लेने आए थे, जो 13 अप्रैल को पंजाबियों का नववर्ष था। उस समय जो है जनरल डायर द्वारा वहां गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत व असहयोग शुरू करने हेतु नेताओं को मनाया? कलकत्ता अधिवेशन में जो है लाला लाजपत राय ने उस समय अध्यक्षता की थी। 1920 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें। मद्रास में द फोर लॉर्ड्स ऑफ सर्दर्न इंडिया नामक तमिल लोक कथाओं का विशाल 4 खंडों का संग्रह किसने प्रकाशित किया था? नतेसा शास्त्री लोक कथाओं को राष्ट्रीय साहित्य मानते थे, तो इन्होंने जो है मद्रास में जो द फोक लोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया नामक तमिल जो लोक कथाएं थी, उनका विशाल 4-4 खंडों का संग्रह प्रकाशित किया था। 1921 में गांधी जी द्वारा तैयार स्वदेशी स्वराज ध्वज के मध्य भाग में किसका चित्र अंकित था? चरखे का। हम देखिए गांधी जी का समय जो है भारत में राष्ट्रवाद उदय में महत्वपूर्ण है, और गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न निश्चित ही एग्जाम में आएंगे, तो उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यदि आप हमें और अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।